अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। खुश आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। तो जनाब, बहुत टाइम के बाद आपको वेलकम किया जा रहा है। बस मैं बहुत ज़्यादा, मेरी मसरूफियत है और इस वक्त तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। थोड़ा सा जो टाइम मेरा कहते थे ना, जो मी टाइम होता था, वो मी टाइम भी जो अब मैंने बस उसको ना चेंज कर लिया है, बहुत ही हेल्दी वे में। तो बस मैं थोड़ा उसमें बिजी हूँ। लास्ट 3 वीक से मैं कॉन्टिन्यूसली जो थोड़ा सा मुझे टाइम मिल रहा था, उसमें भी बस मैंने ना अपने आप को बहुत बिजी कर लिया। मैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूंगी। तो बस ये आज का जो व्लॉग है, मैं वो वीडियो लेकर आई। थंबनेल और टाइटल से आप देख चुके होंगे। तो जनाब, आज की जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। स्पेशल वीडियो फॉर पेरेंट्स के लिए है, मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं इस सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं वो इस सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आप क्या कहते हैं उसको, मेरे से आप मशवरा लेना चाह रहे हैं। और मुझे मैसेज रिसीव हुए इंस्टाग्राम के ऊपर, मुझे मैसेज रिसीव हुए फेसबुक पे और मेरे कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में यूट्यूब के। तो मुझे कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम कुछ कंफ्यूज हैं, वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं बच्चों की स्टडी को लेके। और कुछ पेरेंट्स हैं जो मूव होना चाह रहे हैं सिडनी की तरफ और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो वो चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे बताएंगे कि विच स्कूल इज़ द बेस्ट एंड विच सबब इज़ द बेस्ट। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर हेल्प नहीं कहेंगे। मैं अपनी जो मेरी राय रही अब तक की, जो मेरे बच्चों के साथ, जो हम पेरेंट्स, हम दोनों ने मिलकर जो डिसीजन लिए हैं बच्चों के लिए और उनकी स्टडी को लेके, उनकी इस्लामिक स्टडी को लेके, तो उसके हिसाब से मैं वो सब चीज़ें शेयर करूंगी और आपकी भी कंफ्यूजन कहीं हद तक इंशाल्लाह दूर होगी। इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी उन पेरेंट्स के लिए जो इस चीज़ को लेके वरी हैं। ठीक है, हम लोग इस प्रोसीजर से जो है ना, जो कहते हैं ना, ये जो टाइम है, इससे हम लोग गुजरे हैं और गुजर रहे हैं कॉन्टिन्यू। कहते हैं ना, जब माँ बाप की जो तरबियत होती है वो कॉन्टिन्यू रहती है, तब तक बच्चे बड़े भी हो जाएं तब तक भी उनके साथ ही उनका ये रहता है कि वो उनकी तरबियत, क्योंकि कुछ भी फाइनल नहीं हो जाता। अभी जैसे मेरे बच्ची एक ये रेट की स्टूडेंट है, उम्मे हानी, जो बड़ी है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उसकी जिम्मेदारी से अब मैं फ्री हो गई हूँ, अब वो सब सीख चुकी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो कॉन्टिन्यूसली वो सब सीखने का अमल चल रहा है, चलता ही रहेगा। मैं जो राय रखूंगी, जो मेरा ओपिनियन होगा, उसको आप जज मत इस तरह से कीजिएगा कि मेरे राय में, मेरे ओपिनियन में, मेरी किसी भी चीज के अंदर आप ये ढूंढे कि इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है और उसको हाईलाइट किया जाए। बल्कि जो हम कर रहे हैं, हम पेरेंट्स, हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और क्या कहते हैं उसको, वो एज अगर आपकी हेल्प हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। राइट। सबसे पहली बात, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई, मैं बात यहाँ से इसलिए शुरू करी, थोड़ा सा फ्रेम बन जाएगा और आपको पता लगेगा कि हम लोगों ने कैसे ऑब्जर्व किया था और हम लोगों ने डिसीजन कैसे लिया था और हम लोगों ने कैसे ये डिसाइड किया था कि कौन से स्कूल में हमें बच्चों को डालना है और क्या उसका रीज़न था इस स्कूल में डालने का। राइट। तो मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुई, शादी के बाद जब मैं आई तो मेरा कोई बेबी नहीं था। और लेकिन जिन फैमिली के साथ मैं मिल रही थी, जिन फैमिलीज के साथ मेरी सलाम दुआ हुई और उसके बाद हमारा मिलना जुलना शुरू हुआ, हस्बैंड तो पहले से ही कांटेक्ट में थे और लेकिन जब मैं आई तो फिर उनके साथ मेरा मिलना जुलना हुआ। तो उनके बच्चे, कोई 6 क्लास में था और कुछ 4 में, कोई 3 में, कोई 2 में, ऐसे बच्चे थे उनके। ओवर 20 फैमिलीज थी जिनके साथ हमारा मिलना जुलना था, जैसे कि पार्टीज वगैरह में, ईद के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर, और इस तरह था। तो मैं वो चीज़ ऑब्जर्व करती थी कि अच्छा, इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनका उठना बैठना, मिलना, बच्चे का सब कुछ देख रही थी कि अच्छा कैसे बच्चों को टाइम दे रहे हैं, कैसे बच्चों को किस स्कूल में डाला हुआ है और बच्चों को कैसी तरबियत हो रही है। अच्छा, कौन सी चीज़ किस तरह हेल्पफुल है और कुरान कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी। तो इस तरह से फिर मेरी शादी के कह लें कि अब 2 साल बाद मेरी बेटी हुई उम्मे हानी और मुझे एक अच्छा खासा टाइम मिला कि मैं ये सब चीज़ों को देख रही थी। फिर हम लोग ब्लू माउंटेन शिफ्ट हो गए और ब्लू माउंटेन, ये अब नाउ हम सिडनी में है, तो ब्लू माउंटेन यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। तो हम वहाँ शिफ्ट हुए, हमारा बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ सेट हो गया था और सब कुछ A1, सब कुछ बेस्ट चल रहा था। लेकिन जैसे ही उम्मे हानी 2.5 की हुई और 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स या इसके 3.5 की अभी नहीं हुई थी, तो 1-2 महीने थे, तो हम लोगों ने सोच लिया कि अब उम्मे हानी को यानी कि थोड़ा सोशलाइज हो और हम वापस बैक टू हम सिडनी की तरफ मूव करें, ताकि हम लोग अपने बच्चे को एक अच्छा जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा उसको बच्चे को सोशलाइज करें, कॉन्फिडेंस पे उसके काम किया जाए और ये सब चीज़ें हों। उस तक
तब तक मैं कंटिन्यू वो सब फैमिली के साथ कांटेक्ट में थी। गूगल पे कहीं रिव्यू नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो लोगों से मिलके उनके बच्चों को देख के उनके घर जाना आना, उनकी इस्लामिक तरबियत देना और उनकी क्या चीज़ ज़्यादा प्योरिटी है उनका, यानी कि किस चीज़ को ज़्यादा प्योरिटी दे रहे हैं वो सब चीज़ देख के मुझे भी बहुत हेल्प मिली। और फिर मैं भी अपने डिसीजन लेने में मुझे यानी कि हम लोगों को बहुत आसानी हुई। मेरे हस्बैंड के साथ हमारी डिस्कशन हुई, हम दोनों ने सोचा कि हम सिडनी मूव होंगे और अपना जो बिजनेस है उसको यहाँ क्लोज करना होगा। ब्लू माउंटेन में मुस्लिम कम्युनिटी नहीं थी, मुस्लिम स्कूल नहीं था और वहाँ पर ऐसा बड़ा सर्कल नहीं, हमें जब भी आना होता था हॉलीडेज के लिए। लेकिन बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा था, टूरिस्ट प्लेस तो बहुत ही ज़बरदस्त, हमें वहाँ पर बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा था। तो क्योंकि हम लोगों का रेस्टोरेंट है, हमारा रेस्टोरेंट का काम है, मेरे हस्बैंड के अपने रेस्टोरेंट होते हैं, तो इस वजह से वो फिर वहाँ उस सिलसिले में हमें वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हमारा जो था अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। बहरहाल हम जब सिडनी मूव हुए हमने अल फैसल को चूज़ क्यों किया, मैं जिनसे मिल रही थी वो उनके बच्चे मलिक फ़हद में भी जा रहे थे, उनके बच्चे नूरी है स्कूल्स में भी जा रहे थे, अभी आके मारिफ खुला है जो इस्लामिक स्कूल प्राइवेट स्कूल खुला है, लेकिन उनके बच्चे अल फैसल में भी जा रहे थे। तो मेरे सामने ही वो बच्चे ग्रो हो रहे थे माशाल्लाह। नाउ अब वो उनके बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह अब तो वो बहुत बेस्ट यानी कि वो प्रोफेशन उन्होंने चूज़ किए हैं और क्या कहते हैं उसको, कोई बैंकिंग के है, कोई क्या नाम है इसका, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त उनके प्रोफेशन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो बच्चों को मैं देखती हूँ तो बहुत रिस्पेक्टफुल, एक कंप्लीट जिसे कहते हैं एक पर्सनैलिटी, इखलाक वाले, नमाज कुरान पढ़ने वाले और बहुत ही प्यार से मिलने वाले बड़े मैनरेबल बच्चे और अपने प्रोफेशन में बहुत सीरियस, बहुत ऑनेस्ट। अल फैसल का रिव्यू इस तरह से मैंने फाइनल कर लिया कि मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ थी इस स्कूल की वो ये थी कि इस्लामिक, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस स्कूल में डालने का था कि बच्चे को इस्लामिक जो मैंने माहौल देने के लिए मैंने बच्चे को डाला था। मेरी प्योरिटी ये थी, मैंने ये नहीं देखा कि ये बेस्ट स्कूल एज अ एजुकेशन कैसा है, इसकी एजुकेशन कैसी, ठीक है वो सेकंड था, लेकिन फर्स्ट जो मेरी प्योरिटी थी कि मेरे बच्चों को एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाएं जहां बच्चे क्योंकि बच्चा अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड करता है और वहां की टीचर्स जो होंगे जो उनको देखेगा बचपन से, जैसे किंडा का बच्चा, मेरे सब बच्चे 4.5 से स्कूल में गए हैं, राइट। तो मैं चाहती थी जब बच्चा मेरा एक एज अ हस्बैंड एंड वाइफ हम दोनों का एक ये पॉइंट ऑफ व्यू था, जब हमारा बच्चा जिस जगह टाइम ज्यादा स्पेंड करे वहां से कुछ सीखे, ना कि सिर्फ किताबें रीड करके और डिग्रियां ले ले और किताबों का पढ़ पढ़ के बस। मैं चाहती थी बच्चे के अखलाक पे भी काम हो, बच्चे को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ समझ लगे, क्योंकि हम ओवरसीज जो पीपल होते हैं, जो ओवरसीज फैमिलीज होती हैं, चाहे किसी भी कंट्री से आए, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, हर कोई चाहता है कि वो बच्चा उसके कल्चर के मुताबिक, यानी कि जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो कल देखा है माहौल अपने घरों में, हम चाहते थे कि हमारे बच्चे भी वही देखें। लेकिन यहाँ पर वो कि एक बड़ा फैमिली सिस्टम नहीं है, यानी कि हम मेरे इन लॉज और मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा सर्कल बच्चों को देखने को नजर नहीं आ रहा, तो कोई भी ज़्यादा प्रेजेंट करने वाला, ये सब चीज़ें बहुत कम है। मैं हूँ या मेरे हस्बैंड हैं, तो हम चाहते थे कि बच्चों को बेस्ट इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे नमाज कुरान भी पढ़ाई जाए, जहाँ पर मैंने अगर स्काफ लिया हुआ और सतर की हिफाजत की हुई है, तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों को भी पता लगे कि बाहर भी ये सब कुछ हो रहा है, अकेली मम्मा ही नहीं है जो ये कर रही हैं, और अगर अकेले बाबा ही नहीं है जो मस्जिद जा रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं या उनका बोल रहे हैं। तो मैं चाहती थी मेरे बेटे ये सीखेंगे हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि हम अपने रूट्स के साथ कैसे कनेक्ट रहें बाहर रह के भी, और अपने बच्चों को वो सब चीज दे सकें जो हमने अपने बचपन में लिए अपने बड़ों से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खुशकिस्मत रहे, हमारे इर्द गिर्द तो हजारों सिखाने वाले मॉडल थे, जैसे यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। तो मैं चाहती थी कि ऐसा माहौल हो कि जिधर बच्चा जब जाए सुबह से, अब जैसे बच्चों को स्कूल हम अल फैसल छोड़ते हैं तो बच्चे वहाँ पे तलावत लगी होती है, बच्चा कुरान सुन रहा होता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, कुरान की तलावत कर रहा होता है, फिर जोहर की नमाज वहाँ पढ़ाई जाती है। सबसे अच्छी बात इस स्कूल की ये है कि यहाँ पे बुलिंग का जो सिस्टम है, वो बुलिंग करना बच्चे को वो यहाँ पर ना होने के बराबर है। आप अदर स्कूल को कंपेयर करें तो ये तो ना होने के बराबर है। बच्चे के कॉन्फिडेंस पे काम किया जाता है, बच्चे के स्किल्स पे काम किया जाता है, लिटरेसी, न्यूमरेसी, रीडिंग, इन सब चीजों पे काम किया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को बहुत अच्छे वे से आगे लेके जा रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बच्ची और 9 ईयर इस स्कूल को दिए हैं मेरी बड़ी बेटी ने, और सबसे जो मेरी छोटी बेटी है वो अब ईयर 3 की स्टूडेंट है। मेरे 4 बच्चे स्कूल में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ बनिस्बत दूसरे स्कूलों के यहाँ पर वो चीज नहीं है कि बच्चों को यानी कि बुली करना दूसरे, यानी कि एक ऐसा माहौल बहुत फेयर एंड फेयर है, बिल्कुल क्लियर है
कि किस तरह से अभी मेरे बच्चे को पोस्टर मिला है कि आपने बुलिंग के ऊपर पोस्टर बनाना है। क्यों? बच्चे को मेंटेलिटी बच्चे के माइंड में डाल रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, कोई रेसिज्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इक्वल है सब कुछ। वो दुनिया के मैनर सिखाना, हमें माशरे में छोड़ना अपना बच्चा एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बना के पॉजिटिविटी के साथ, तो हमें उसकी हर एक सेक्शन पे काम करना है, राइट। तो हमारी हेल्प कर रहा है ये स्कूल। मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं घर पे जो अच्छी बात अगर करूँ या कोई दीन की बात करूँ, कोई हदीस की बात करूँ, कोई कुरान की बात करूँ, कोई खुतबे में, जुम्मे के खुतबे में कोई हुई भी बात जो मैं भी घर आके बताऊँ, तो मेरे बच्चे मुझे साथ कहते हैं मम्मा हमारी जोहर की नमाज में वो इसी तरह खुतबा दे रहे थे, हाँ जी मम्मा हमने वहां सुनी है ये बात। तो इसका मतलब कोई और भी वो बात कर रहा है जो मेरे बच्चों को मैं बताना चाह रही हूँ। तो मेरी एज अ समझ लें कि 50-50% हम लोगों को वहां से हेल्प मिल रही है, क्योंकि मैं 50% स्कूल को इसलिए दूंगी और 50% खुद लूंगी कि खाली स्कूल से तरबियत लेके घर आ जाना काफी नहीं है कि मैं कहूँ हाँ ठीक है बस वहां से तो पढ़ाया, वहां से तो किताबें भी पढ़ाया, वहां से उन्होंने नमाज भी पढ़ा दी, बच्चे को 30 पारा पढ़ाते हैं, अल फैसल में हिफ्स करवाते हैं, फिर सूरह मुल्क, सूरह रहमान और दूसरी सूरतें सूरह कैफ, ये आगे चलती जाती, जैसे जैसे क्लासें बड़ी होती रहती हैं तो सूरतें भी बड़ी होती रहती हैं। और बच्चे को हदीस पे काम, कुरान के ऊपर काम, अरबिक के ऊपर, अगर आपको अरबिक में आपके वो है बच्चा आपकी नहीं समझ वो पूरी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये भी करूंगी कि लोग जो आपने अगर आपने रिव्यू में भी देखा होगा गूगल के, उसमें लिखा होगा कि यहाँ पर जी प्योरिटी पहले अरबिक स्कूल अरबिक लोगों को दी जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर शेयर करूंगी आपके साथ लास्ट के इस वीडियो में, जहां मेरी बेटी को नहीं मेरे सब बच्चों को बैनर्स मिले हैं, अवार्ड मिले हैं। और यहाँ पर बेस्ट उसको जब उसको नॉमिनेट किया गया था ऑल फील्ड के अंदर बेस्ट एक्सीलेंट स्टूडेंट का, जब उसने प्राइमरी फिनिश कर रही थी लास्ट ईयर उसका प्राइमरी का था, तो उसको नॉमिनेट किया गया था एक्सीलेंट स्टूडेंट का, उसको अवार्ड मिला, यहाँ से ट्रॉफी मिली उसको, यहाँ से सर्टिफिकेट मिला, फिर लैपटॉप उसको गिफ्ट में मिला कि उसको नॉमिनेट किया गया था कि वो एक्सीलेंट थी ऑल फील्ड में एज अ होल प्राइमरी जब उसने फिनिश की। तो मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, तो मैं किसी अरबी फैमिली से नहीं हूँ। फिर मेरे पास एक जैसे कहते हैं ना, मैं इतने ज्यादा बैनर्स सर्टिफिकेट और मेरे पास अभी भी बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, मैं यहाँ अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करने लगी थी, फिर मैंने कहा लास्ट पे मैं आपको दिखाऊंगी। तो बहुत सारी अचीवमेंट बच्चे ले रहे हैं, बच्चों को बहुत ही बेस्ट तरीके से पार्टिसिपेट करवाते हैं। उनकी नेपलन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, मेरे बच्चों को नेपलन में बेस्ट उनको रैंकिंग मिली है। मैं यहाँ पे, अब वो कहते हैं ना वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। न्यूमरेसी, लिटरेसी पे, रीडिंग पे, स्पेलिंग का कंपटीशन यहाँ पर करवा रहे हैं, हर एक चीज़ पे बहुत ही बेस्ट वे से काम करवा रहे हैं। और स्कूल से जो बच्चा पढ़ के आता है, खाली आपका अच्छे स्कूल में डाल देना ही काम नहीं है, आपको पूरा अपने बच्चे के साथ खड़े रहना है। बच्चा अगर स्कूल से जो भी सीख के आता है, आपको उसके साथ उसको वही सब कुछ रिपीट करना है, उसको पॉलिश करना है। पेरेंट्स उतने ही इंगेज होने चाहिए अपने बच्चों के साथ जितना स्कूल से जो लेके मटेरियल आ रहे हैं, जब वो घर आए तो उनको वही सब चीजें मिले, वो डबल माइंड मत हो जाए। मैं डबल माइंड होने की बात यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ कि बेस्ट स्कूल में डाल देने के बाद पेरेंट्स समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अब स्कूल में डाल दिया बस अब ये वहां से बेस्ट बन के निकलेंगे। ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेस्ट स्कूल में डाल देंगे, लेकिन आपका पूरा इंगेज होना, आपका पूरा बच्चे के साथ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो उस तरह से पॉलिश नहीं होगा जिस तरह से आप देखना चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है। आप खुद अपनी तो कोई भी टाइमिंग नहीं दे रहे, अपना तो कुछ भी सर्फ नहीं कर रहे। आप मंडे टू फ्राइडे बिजी हैं, सैटरडे को आपने कहीं डिनर रख लिया, या आप आ गए या कहीं चले गए या किसी को बुला लिया, उसके बाद सैटरडे पूरा ऐसे निकल गया और संडे को बस आपकी दोबारा प्रिपरेशन हुई, दोबारा मंडे को बच्चे स्कूल भेज दिए। तो ऐसा हरगिज नहीं है। आपको एक दिन बच्चे को लेके बैठना है और उसका टोटली पूरा चेक करना है कि क्या बच्चा सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा, कहाँ पे कमी है, क्या चीज है, बच्चे के कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको ध्यान देना है ताकि आप बच्चे के साथ कनेक्ट रहें और बच्चा को पता हो कि मेरे पेरेंट्स की उतनी ही नजर है मेरे ऊपर जितना मैं स्कूल में जाता हूँ। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेस बनाने के लिए। प्राइमरी बेस्ट है यहाँ पर जो करवा रहे हैं। मेरे प्राइमरी में बच्चों पे इस तरह से लेके चलते हैं, कोई प्रेशर नहीं होमवर्क का। आपको रिव्यू में ये भी देखने को मिलेगा गूगल के, जी बहुत प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं है।
कोई होमवर्क का प्रेशर नहीं है, ग्रामर पे बहुत बेस्ट काम करते हैं, वोकैबुलरी पे बहुत, प्रोनाउंसिंग के ऊपर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, उनके बच्चे भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट से बात करते हैं, तो वे प्रोनाउंसिंग पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि बच्चा 7 साल तक 7 से 8 लैंग्वेजेस सीख सकता है। बच्चे के अंदर बहुत कैपेसिटी होती है, बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। इस पे इधर कोडिंग पे काम करवाते हैं, कोडिंग, स्पोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग स्कूल में काम हो रहा है। कोई भी मैं कहूँ कि किसी चीज़ में पीछे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं किसको प्रमोट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कि मैं इसको कह रही हूँ कोई मुझे प्रमोशन नहीं मिली कुछ, तो मेरी तरफ से ये राय मैं आपके सामने रख रही हूँ। आगे आप अपनी सर्च कंप्लीट करें, आपको जो ठीक लगता है वो डिसीजन लें, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बच्चा खाली स्कूल से सब कुछ बेस्ट स्कूल में आप डालें, लेकिन उसके बाद भी उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। बच्चा वो 30 स्टूडेंट अगर है, उसकी रेस में वो नीचे है, अगर वो 10 पे है या 12 पे है, तो वो आप उधर देखें, बैठें, बात करें, उसके साथ डिस्कस करें, उसकी परफॉर्मेंस देखें, घर ला के देखें कि वो क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, वो टॉकटिव तो नहीं है, वो खुद डिस्ट्रैक्ट होता है तो दूसरों को तो नहीं क्लास में डिस्ट्रैक्ट करता। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जहां पर हम पूरा ही स्कूल को ब्लेम दे के स्कूल को गलत नहीं कह सकते, टीचर्स को गलत नहीं कह सकते। आप अपने बच्चे को भी देखें, ऑब्जर्व करें। मैं नहीं चाहती कि बच्चों के ऊपर सारा पर्दा डाल के बच्चों की गलतियों पे, बच्चों की मिस्टेक पे और अपनी वीकनेस के ऊपर आप पर्दा डाल लें और आप स्ट्रेट अवे स्कूल को ब्लेम कर दें कि हाँ वो गलत है। बच्चा यहाँ से भी लर्न करता है, आप उसी वक्त ये चैप्टर क्लोज कर देते हैं जब आप बच्चे पे गलती पे पर्दा डाल लेते हैं और बच्चे को गलत नहीं कहते, बच्चे के मुंह पे ही दूसरी चीज को गलत कहते हैं। बच्चा कहता है हाँ वही गलत है, फिर दूसरी बार बात हुई हाँ वही गलत है, तीसरी बार बात हुई हाँ ये जगह ही गलत है, ये ये दोस्त ही गलत होगा, ये आंटी ही गलत होंगी, ये स्कूल ही गलत होगा। तो आप कुरान पढ़ने मस्जिद भी भेजेंगे तो भी आपकी नजर होनी चाहिए बच्चे पे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, वहां पर कितना पढ़ रहा है। कहीं कारी उसको एक ही पेज पढ़ा रहा है तो पता चले 2 महीने वो बस एक ही लाइन पढ़ता जा रहा है। तो स्कूलों पे, मदरसों पे, हर चीज पे, लेकिन पेरेंट्स का 50% पार्टिसिपेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी औलाद के साथ, हर एक सेक्शन में, हर एक फील्ड में, ताकि आपको पता लगे। ब्लेम करने से पहले आप 10 बार सोचें कि मैं सही कह रहा हूँ, कर रही हूँ कि नहीं। पर इक्वल लेके चल रहे होते सभी को, अब उनकी काबिलियत पे जज किया जाता है। और दूसरा ये कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं कि ये नंबर ऊपर जा रहा है ये नीचे, नहीं, जो बच्चा जितना परफॉर्म करे वो वहीं पर ही होगा। और यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है, अगर बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस है स्कॉलरशिप दी जाती है, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को आगे लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत सेटिस्फाइड हैं। और बहुत सारी फैमिली जिनके बच्चे मैंने जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी, अब उनके बच्चे जॉब्स कर रहे हैं, उनके बच्चे अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके बच्चे, मैं अब उनको देख रही हूँ तो मेरे सामने अल फैसल का रिजल्ट बिल्कुल इस तरह से आया कि मेरे बच्चे भी इस लाइन में लगे हैं, मगर उनके बच्चे अब दोबारा प्रोफेशन चूज करके अब वो कमा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत ही जगह से मुझे इसका यानी कि रिव्यू मिल गए और मुझे बहुत आसानी से डिसीजन जो मैंने ले लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये वीडियो आपके काम आएगी और जो भी पेरेंट्स देखेंगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि उनमें से किसी एक की भी हेल्प हो जाएगी। तो बस हमें और हमारी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो लंबी हो गई लेकिन बातें सारी इंशाल्लाह काम की होंगी, अगर हेल्प हो जाएगी तो उससे अच्छा और कोई बात ही नहीं होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो यहाँ पर ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, देखें ईयर 7 में भी नेपलन होता है और ईयर 3 में भी नेपलन करवाया जाता है, फिर इसके अंदर ईयर 5 में होता है नेपलन। ये मेरे बच्चों का इस तरह से, जैसे इब्राहिम, इस्माइल और उम्मे हानी अनाया, इन लोगों का इस तरह से नेपलन हुआ है। साथ ये रीडिंग कंपटीशन करवाते हैं और ये रीडिंग चैलेंज कंपटीशन है जिसमें बच्चों ने सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं। ये सारे सर्टिफिकेट मैंने भी ओपन किए हैं जस्ट, और ये स्पेलिंग बी का सर्टिफिकेट है और ये इसमें भी ये पार्टिसिपेट करवाते हैं बच्चों को बहुत सी तरीके से मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। और ये बहुत सारे ये देखें सर्टिफिकेट्स हैं, मेरिट अवार्ड्स मिलते हैं बच्चों को। फिर यहाँ पर ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये अवार्ड है, वाइट अवार्ड है ये वाला। ये इस तरह के 3 अवार्ड होते हैं, 1, ये 2 और ये 3 स्टेपलर किया हुआ है। तो उसके बाद ये एक ब्लू अवार्ड दिया जाता है, राइट, ये वाला ब्लू अवार्ड मिलता है। और इसके बाद से अगर 3 ब्लू अवार्ड होंगे तो फिर आपको एक बैनर देंगे। देखें ये साथ इसके ये लगा हुआ है, तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए
ये देखें यहाँ पर ये एक बैनर मिलता है फिर बच्चों को, अगर 3 ब्लू होंगे तो इस तरह से एक बैनर फिर मिलता है। देखें ये देखें ये देखें ये, और इस तरह से सभी इनके पीछे स्टेपलर्स हुए हुए हैं। अभी मैं यहाँ पर ये सारे बच्चों की इस तरह से सर्टिफिकेट हैं, और ये यहाँ पर ये वाले सर्टिफिकेट, यहाँ पर ये देखें ये बेटी को जो मैंने आपको बताया था कि नॉमिनेट किया था एक्सीलेंट मॉडल स्टूडेंट बीइंग आउटस्टैंडिंग इन ऑल फील्ड, ये पूरी प्राइमरी में से उसको सिलेक्ट किया, जबकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये बात रॉन्ग प्रूफ हो जाती है कि जी यहाँ पर कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ओनली अरबी बच्चों को प्रमोट किया जाता है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बच्चों को सब बच्चों को उनकी परफॉर्म जो वो करते हैं उसके ऊपर उनको देखा जाता है, और फिर उस तरह से उनको आगे लेकर आया जाता है। बच्चे कैसे हैं क्लास में, और बच्चों पे बहुत मेहनत की जाती है, और ये सब इस तरह से ये सब अवार्ड और ये सब चीज़ें हैं। तो आपको दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोगों ने अपना जो फ़ैसला ख़ुद लेना है, लेकिन मेरे जो अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके साथ बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह।